लेकिन वो सोचती है कि उसे उस परफ्यूम के बदले कोई तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना, वरना वो परफ्यूम उसे बेवजह पतला क्यों रखेगा। जब ये परफ्यूम खत्म हो जाएगा तो क्या उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब येरिन के पास अब जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है और इस 1 साल में उस अपने सारे सपने पूरे करने होंगे। सुपरमार्केट जाते वक्त लिफ्ट में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण लिफ्ट स्टार्ट नहीं होती, तो मिनेरिन के अंदर की जेही जाग जाती है। उसे लगता है कि उसी की वजह से लिफ्ट ओवरलोड हो गई है और वो बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी ईडो उसे रोक लेता है और जो लड़की सबसे लास्ट में लिफ्ट में आई थी उसे वो बाहर निकलने के लिए कहता है। सुपरमार्केट में एरिन अचानक अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख डर जाती है और पता नहीं क्यों ईदो को किस कर लेती है। उसके बाद होना क्या था, ईदो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, इसने मेरी इज्जत लूट ली, पकड़ो उस रेपिस्ट को, पकड़ो। बेचारा अगला मर्द। फिर ईदो एरिन को घर से निकाल देता है। बेचारी एरिन जाती भी कहाँ, वो वही ईदो के घर के बाहर बेंच पर सो जाती है, पर मिस्टर फैशन डिजाइनर को उस पर दया आ जाती है और वो उसे कुछ काम करने के बहाने घर बुला लेता है और उसे किस करने की असली वजह पूछता है। तो येरिन उसे साफ सुथरा झूठ चिपका देती है। वो उसे कहती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो ऐसी हरकतें कर देती है। तो ईदो उसे कहता है कि मेरी फोबियाज की लिस्ट में ये भी डाल दो, अचानक किस करने का फोबिया। ओ भाई मारो मुझे मारो। अगले सीन में हमें पता चलता है कि ईदो और जंगकुक एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब ये दोनों एक दूसरे को क्यों पसंद नहीं करते ये हमें आगे पता चलेगा। तभी हांजिना ईदो को बताती है कि कमर्शियल के लिए जंगकुक को सिलेक्ट किया गया है एज ए मॉडल कस्टमर रेटिंग की वजह से। इस बात को सुन ईदो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो जंगकुक भी उसे चिढ़ाने के लिए मॉडलिंग करने के लिए राजी हो जाता है। पाकजुन को पता चलता है कि येरिन ने जो आईडी दी थी वो लड़की कल ही मर गई थी, यानी येरिन किसी और की आईडी यूज कर रही थी। फिर पाकजुन येरिन पर ज्यादा नजर रखना शुरू कर देता है। जब येरिन वॉशरूम के अंदर जाती है तो पाकजुन उसका पीछा करते हुए वॉशरूम के बाहर खड़े हो जाता है, तो वो जेही को वॉशरूम से बाहर निकलते देखता है। पर जब वो वॉशरूम के अंदर मिनेरिन को चेक करने जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इस बात से वो शॉक हो जाता है। फिर वो जेही की तलाश शुरू कर देता है और उसे जेही की आईडी मिल जाती है। इधर एरिन को पता चलता है कि जंगकुक की वैन से उसके फैंस ने उसकी ड्रामा स्क्रिप्ट चुरा ली है। तो एरिन जिन लड़कियों ने ड्रामा स्क्रिप्ट चुराई थी उनको डरा कर वो ड्रामा स्क्रिप्ट वापस ले आती है और जंगकुक को दे देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हांजिना जब ईदो के घर आती है तो येरिन उसे कहती है कि उसे मॉडल बनना है। हांजिना उसे कहती है कि अगले हफ्ते एजेंसी में मॉडल के लिए ऑडिशन है, वहाँ आ जाना। जब वो ऑडिशन देने जाती है तो वहाँ जिनक्यूक भी आई हुई होती है। जिनक्यूक को देख एरिन शॉक हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।